जनता को निर्धारित आप नहीं कर सकते, आप कमांड नहीं कर सकते। सर मैडम को बोलने दीजिए। मैं लास्ट टाइम मैं भी गारंटी दे रही हूँ, अगर हमारे बीच में ये बोले तो मैं 1 सेकंड में ये छोड़कर मैदान चली जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी। आप बोलिए, आप शांत बैठिए, इनको बोलने दीजिए। सत्यप्रकाश मिश्रा शांत होइए, आप सत्य जी शांत होइए, मेरा रिक्वेस्ट है। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए बोलिए, आप राजेश गुप्ता शांत होइए ना, मेरा निवेदन है। ओके, पब्लिक डिबेट है, सीरियस मुद्दा है, देश का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और यहाँ ये गंदी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं और आप लोग तालियां बजा रहे हो। किसानों के लिए जारी क्या गंदी भाषा आपको लगी? आपको ऑडियो जा रहा है सत्य जी, आपको ऑडियो नहीं जा रहा अभी। राहुल गांधी जी बोले होते तो आज स्मृति ईरानी सड़क पर दौड़ रही होती, संसद में दौड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर ये ऐसी भाषा का उपयोग। क्या भाषा आपको गंदी लगी? आप बोलिए ना, नौजवानों पे, अग्निवीर पर बोलिए आप। ठीक है, अब एक सेकंड, मैं जदयू से निवेदन करूंगा, उतना ही चिल्लाइए। सुबह यहाँ, शाम में उस पार्टी में, सुबह इस पार्टी में, शाम में उस पार्टी में। थोड़ा आराम से रहिए, कल हो सकता है कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ जाए आपको, तो आवाज कम रखिए। आपको क्या लगता है बड़ा डिसीजन ले सकते हैं क्या? एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। मैं जिसके पास माइक लेके जाऊं उसी का ऑडियो खोलिए। पहले बोल दिया कि नीतीश जी का जो सेकुलर और फैशिस्ट क्रेडेंशियल है, he is a top person, he is an anti-fascist man, he will not support any NDA fascist tendency। मैंने बोला कि क्या फासिस्ट टेंडेंसी क्या है? जैसे इस देश के इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना, हेमंता सोरेन को जेल भेजना, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना, जो रेड्डी बंदों से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा गया, एक बंदा बोले वही रेड्डी था ना। सर जो केजरीवाल जो की पैसा दिया वो जेल में चले गए। एक इलेक्टोरल बॉन्ड क्या 1000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, रोहन गुप्ता वो जेल में नहीं है। ठीक है, रोहन गुप्ता, अब रोहन गुप्ता की बारी है। एक बात यह है कि पहले सभी पार्टियों को सभी कॉर्पोरेट पैसा दिया करते थे, लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस का सबसे बड़ा रिपोर्ट आया करीब 50 फर्म्स का जी, कि उनके ऊपर एक डेट में पहले तो उनके ऊपर छापे पड़ते हैं और 10 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ उनके अकाउंट में जाते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है, भारत की संसद में पेश होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि उसी रेड्डी के मामले में केजरीवाल जी जेल में है, उसी मामले में रेड्डी फाइनेंसर जो भारतीय जनता पार्टी का जो पैसा डालता है, क्योंकि ममता जी के पास ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है इंडिया अलायंस के पास, तो फिर राहुल पैसे जी के मिल पास रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये लोग तो दबाव, बीजेपी वाले दबाव डाल के पैसा दे रहे हैं, ईडी एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, सीबीआई और ईडी के एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, तो विपक्ष के पास एक्सटॉर्शन का कौन सा टूल है कि इनको पैसे मिल रहे हैं? मैंने आपको बोला कि एक्सटॉर्शन करके इन दबाव बना के पैसे लिए गए और बाद में प्रफुल्ल, वो कौन थे बंबई वाले मुख्यमंत्री जी, चक्की पेसिंग इसके लिए बोले थे। और फिर क्या हुआ, प्रफुल्ल पटेल जी कह रहे थे अमित शाह जी जेल डालूंगा, प्रफुल्ल को प्रधानमंत्री बोले थे बंबई में, क्या हो गया? ठीक है, जवाब वजीर बना दिया। वजीर बना दिया। मेरा एक ही कहना है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे चुनाव के पहले इतना बड़ा हल्ला हो रहा था, जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जो पूरा लाभार्थी का लिस्ट आया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की तरफ से क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे अगर भाजपा को मिले तो वो जबरदस्ती लिए गए और विपक्ष को मिले तो वो प्यार से दी गए। ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। दूसरी चीज, आपने एक विपक्ष के लिए सवाल पूछा कि सीटें बढ़ी है। मेरा ये कहना है कि विपक्ष की जिम्मेदारी के मुद्दों को उठाए। 2 बड़े मुद्दे, महंगाई और बेरोजगारी पे हमेशा विपक्ष ने सत्ता को गिरा है। आज जहां जहां उनकी राज्य सरकार है, मुझे बताइए कर्नाटक में भी टैक्स बढ़ा दिया, तो क्या महंगाई पे वार हुआ? क्या ये महंगाई के साथ आप चल रहे हैं? आपकी गारंटी के लिए आप बोल रहे हैं? कंचना यादव, देखिए महंगाई का मुद्दा आप लोग उठाते हैं और बार बार करते हैं, भ्रष्टाचार की बात बीजेपी करती है, लेकिन महंगाई के मुद्दे के ऊपर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है जिसके साथ आपका अलायंस है, उसने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए और जब सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट रहे हैं इस पूरे मामले से। तो पेट्रोल डीजल के दाम तो कर्नाटक की सरकार ने बढ़ाए, क्यों? देखिए, यही कहते थे राजस्थान में आएंगे तो 400 का सिलेंडर देंगे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, कहाँ गए? और आते ही सरकार में बोले हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था। ये झूठे वादे आप लोग करो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप बाई रोड जाओ तो हर इतना टोल टैक्स इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि एक नॉर्मल चीज भी जब ट्रांसपोर्ट होती है रोड के जरिए तो उसका प्राइस टोल टैक्स की वजह से बढ़ा दिया गया है। और उसके मिनिस्टर जो है इनके हैं, नितिन गडकरी जी जो भी हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हमारा कोई एक सेकंड हमारा कोई मकसद नहीं है सरकार को अस्थिर करने का। हम चाहते हैं कि इस देश को एक स्थिर सरकार मिले जो सुचारू रूप से काम करे। सुचारू जी सुनो, नहीं आप सुचारू रूप से काम करने का मतलब यह है कि अगर रेल का एक्सीडेंट हुआ है तो रेल मंत्री आए और उस पर बताए प्रॉपर कैसे हुआ। बस ये रील बनाने नहीं आए, रेल मंत्री है, रील मंत्री नहीं है। और अगर किसानों पर कुछ हो रहा है तो उस पर इधर उधर बकैती न करे, बल्कि आए और साथ में काम करे। तो ये
बता रहा हूं पहले सत्यप्रकाश मिश्रा आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि हर चीज प्लानिंग के साथ होनी चाहिए और हर चीज पे जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। आप एक बात बताइए अमिश देवगन जी, पिछले 10 सालों में कौन सी ऐसी बात हुई जो प्लानिंग के साथ नहीं हुई इस देश में? अगर कोई भी योजना सरकार की आई, चाहे वो किसानों को पैसा सीधा देने का था, क्या ये प्लान नहीं था? और इस बार सरकार बनते ही 20,000 करोड़ उसके लिए जारी नहीं किया गया। गलतियां जहां हुई वहां भी इस बात की देखा देखी की गई और उसकी जांच की गई और संबंधित अधिकारी को उस संबंध में निर्देश दिए गए। बड़ा सवाल मैं बड़े सवाल पे आ रहा क्या हूं। बड़ा सवाल यह है कि इस सरकार में क्या बड़े और कड़े फैसले हो पाएंगे भ्रष्टाचार पर? जिस तरह मोदी सरकार पहले कार्रवाई कर रही थी मोदी 2.0 में, क्या 3.0 पे कर पाएगी? नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा बयान हमेशा रहता है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। अगर राष्ट्र हित में कोई भी फैसला होगा, एनडीए वो फैसला लेगी, वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, सीमा सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे युवाओं के भविष्य से रिलेटेड हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। बिल्कुल पक्का। बिल्कुल। मैं एक दोहरा दूं, जब पहली बार केजरीवाल पर यह शराब घोटाले का आरोप लगा और लोग जेल गए, हमारी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है और ट्विटर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, अदालत इस मामले में फैसला करेगी। जांच कमी, जो भी जांच अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, हम कभी जांच को नहीं रोकते और अदालत के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। अब राजेश गुप्ता पॉइंट ये है कि आप लोग ब्लेम गेम में यकीन करते हो, यानी आप हिट एंड रन में बिलीव करते हो। पानी की समस्या हो तो केंद्र जिम्मेदार है, बिजली की कोई समस्या हो तो केंद्र जिम्मेदार है, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो जाए तो वो ईडी और सीबीआई का मिसयूज है। क्या आपको लगता नहीं है कि अपने पॉलिटिकल डिबैकल के लिए जो पंजाब में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, उसके लिए आप जिम्मेदार है, आपकी पार्टी जिम्मेदार है? अमीश भाई, जब बीजेपी जीतती है तो आप उनको श्रेय देते हो, तो आप इस बात को समझो कि दिल्ली की जनता ने 3 बार केजरीवाल जी को जिताया। पंजाब में 92 लोकसभा चुनावों की बात कर रहा हूं। एक मिनट, चुनाव तो चुनाव ही है ना। और उसके बाद में दिल्ली के एमसीडी में भी अगर बीजेपी को हराया तो कोई रीजन होगा उसका जी। अभी जैसे रेल की बात हो रही थी, आज इस देश के अंदर 95% लोग ऐसे जिन्होंने हवाई जहाज को सिर्फ ऊपर से ही देखा है। उसके बाद में अगर आज रेल की टिकट कराने की कोशिश करो ना यहाँ से बनारस की, आपको मिलेगी नहीं। पहले आपको कहा तत्काल में जाओ, तत्काल में प्रीमियम तत्काल में जाओ, उसमें देखोगे तो टिकट ऑलमोस्ट फेयर के बराबर हो जाएगी, एयर फेयर के बराबर में। उसके बाद में आपको गाड़ी लेने के लिए मजबूर करा जाएगा, उस पर 50% टैक्स, और इतना टैक्स ले लिया जाएगा जो उन्होंने ऑक्ट्रॉय के नाम पे कहा आपसे, इतना टोल टैक्स लगा दिया जाएगा कि आप बर्बाद हो जाओगे। इन पे कोई बात नहीं करेगा, हमेशा मजाक होंगे, हमेशा चुटकुले होंगे। उन्होंने कहा 10 साल में बहुत अच्छा चल रहा था, फिर ये 18 महीने की एवरेज और इनकी नीतीश कुमार जी की इधर से उधर, उधर से उधर टपक जाते हैं। 18 महीने पूरे होने वाले, ध्यान रखना, किसी भी टाइम इधर से उधर हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात चाहिए, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने क्या बोला। राहुल गांधी जी ने बोला या किसी ने भी अगर कोई बात ऐसी संसद में गलत करी, नहीं होनी चाहिए। देश के बच्चे देख रहे हैं, देश का भविष्य कल भी आ जाएंगे। एक मिनट रुकिए, हुई थी, वही तो मैं कह रहा हूं। नीतीश कुमार जी ने क्या क्या बोला विधानसभा में, इनकी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ खड़े होकर बोल रहे थे, उनका दिमाग खराब हो गया है, सठिया गए हैं, भूल गए हैं। ऐसी बातें कि बच्चों के सामने कर नहीं पाओगे, भूल गए क्या आप? ये लोग बार बार पलटते हैं, इनकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो कह रहे हैं क्योंकि टारगेट किया गया है जेडीयू को, पलटू राम है आप लोग। देखिए, ये कांग्रेस को गाली देते थे, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, सारा पता चल जाएगा घोटाला का, उनके गोद में जाके कांग्रेस में बैठ गए। हम सिद्धांतों पर, समय के हिसाब से, परिस्थिति, राजनीतिक स्थिति में हमने जरूर अपने साथी बदले, लेकिन हमने अपनी नीतियां नहीं बदली। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई जारी रहा, सुशासन गर्व से 18 साल से बिहार में चला रहे और देश में गौरव है। बिहार का विकास दर देश में सबसे ज्यादा है, लगातार है, गूगल करके आप देख लीजिएगा इस बात को। लेकिन नहीं, वो ठीक है, हमने साथी चुने थे, हम इसको मानते, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां थी। और अभी हम एनडीए के साथ चुनाव लड़े तो देश में सबसे अच्छा नहीं, देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन एनडीए का कहां रहा? बिहार में रहा। तो हम उनके साथ हैं, खड़े रहे। देखिए, इन्होंने जो पलटी मारी, जो आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने जो पलटी मारी उसको देश की जनता ने, खासतौर पर बिहार की जनता ने, क्योंकि वो उनका राज्य है, उसको स्वीकार कर लिया। इनको और बीजेपी यानी रोहन गुप्ता की पार्टी को और सत्यप्रकाश जी की पार्टी को झोली भर के सीटें दी। आपने भी एक पलटी मारी, आपने कांग्रेस के साथ अलायंस करा, लेकिन दिल्ली की जनता ने उसको बुरी तरह से अस्वीकार किया। पंजाब में भी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आपने तब भी, पहले भी इसका जवाब नहीं दिया, अब भी इसका जवाब अगर दे दे तो बेहतर है, क्योंकि देश की जनता सुनना चाहती है। जो पोल डिबैकल आम आदमी पार्टी को हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश की जनता ने जो कर हमसे स्वीकार करते हैं, हम इनकी तरह ट्विटर पे मजाक नहीं करते कि अयोध्या मत जाओ, अयोध्या ने दुश्मनी निकाल ली, अयोध्यावासी पहले बुरे थे, हम ऐसे नहीं करते, हम स्वीकार करते हैं। बीजेपी ने बोला अयोध्या मत जाओ, ट्विटर उठा के देख लो, ट्विटर उठा के देखो, ट्विटर के इनके फॉलोअर्स को देख लो, जिनको मोदी जी भी फॉलो करे उनको उठा के देख लो, वो हमारे लोग तो है नहीं जो लिख रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि ये लोग जो इनको नहीं चुनते हैं ना, वो हिंदू विरोधी हो जाते हैं, वो देश विरोधी हो जाते हैं, वो अयोध्या विरोधी हो जाते हैं। ये इसी किस्म की राजनीति करते हैं, हमेशा लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं। इन्होंने कहा कि बिहार में 18 साल से इतना कुछ शासन हुआ, इतना दुख हुआ, इस बात को सुन के मैं बता नहीं सकता। मेरे साथ बस्तियों में चलना, दिल्ली में, बॉम्बे में, सूरत में,
पंजाब में चलना, खेतों में जो काम करते हैं ना बेचारे सारे पूर्वांचल के लोग हैं, इनकी वजह से वो लोग बाहर जाके अपने बच्चों को छोड़ के नौकरी करते हैं, दिहाड़ी में काम करते हैं इनकी वजह से, और ये लोग कहते हैं गर्व है। ओके ओके ओके।